नाज़िम थाना नवाकोट में मौजूद हूँ जहाँ पर मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया जिनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। कितना टाइम लगाते हो एक मोटरसाइकिल चोरी कर? 8 से 10 मिनट लगते हैं, किसी टाइम घंटा घंटा भी लग जाता है, क्योंकि जब आदमी के पीछे होते हैं जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करेगा उसको देखते हैं, फिर रखवाली करते हैं, फिर लेके जाते हैं। दोबारा नहीं इस तरह का काम करेंगे, तौबा हमारी, हम दोबारा ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन थाना नवाकोट में मौजूद हूँ जहाँ पर मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया जिनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इन्होंने लास्ट टाइम भी ये गैंग पकड़ा था, पाकिस्तान जीतो पाकिस्तान, और दूसरा चर्च वगैरह भी बरामद हुई। एक के बाद एक ये गैंग पकड़े और इनकी कारकर्दगी इस टाइम मिसाली कारकर्दगी है। तो सर बहुत शुक्रिया। एक और आपने बहुत अच्छा गैंग पकड़ा, कहाँ से ये ट्रेस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा है, और आपका भी माशाल्लाह ये हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया कि अच्छे काम पे जो है ना वो आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो ये बस सीनियर अफसरान की डायरेक्शंस हैं, जिनमें CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवाकोट सर्कल, और जराइम पेशा अफराद और उनके ख़िलाफ़ जो उनकी SOP है, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, उन पे अमल पैरा हो के अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम है जिसमें तारक ASI है और बाकी जो मुलाजमान हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन थी। उनकी इन्फॉर्मेशन पे ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं जैन उर्फ जैन और उमर, ये 3-4 बार जो है ना वो जेल में जा चुके हैं, और कुछ 26 27 मुकदमात इनके ख़िलाफ़ पहले भी दर्ज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको गिरफ़्तार किया है, ये रिमांड पे हैं, और इनसे अभी तक 26 के करीब मोटरसाइकिल्स जो हैं वो बरामद हो चुकी है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पहले भी आप कह रहे हैं जी ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, तो उससे पहले भी ये बाइक ही चोरी करते थे कि चोरी डकैती और तरह की करते थे? जी ये बिल्कुल बाइक चोरी में भी चालान हुए हैं और चोरी डकैतियों में भी चालान हुए हैं। अब आप समझती हैं कि ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे? पहले इनकी ज़मानतें हो चुकी, फिर उन्होंने बाइक चोरी की। जी बिल्कुल, इसमें जो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं वो मिसल में उनका रिकॉर्ड लगाया जाता है, और ये अब मौजूदा अदालतें जो हैं वो देखेंगी कि ये बार बार ये क्राइम रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उम्मीद है इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला इनको आईनी हाथों से इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनके खिलाफ शिकायत आ रही थी, ट्रेस कैसे आपने इनको ट्रेस किया? साहब का रिकॉर्ड की वजह से? ये मोटरसाइकिल चोरी जो है ना, ये काफ़ी इसके पे फोकस किया था DI साहब इन्वेस्टिगेशन ने ख़ास तौर पे, और SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी, SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी, हमारे DSP साहब भी। तो ये एक गरीब आदमी का ये कुल असासा होता है मोटरसाइकिल या उसकी जो सवारी होती है, तो उसके लिए तो यही कुल कायनात होती है। जब वो चोरी हो जाती है तो उसके पास, बेचारे के पास जो है ना, उसके लिए ये सबसे बड़ा सानिया होता है। तो उस पे ये बढ़ती जा रही थी वारदात, नवाकोट में, शेराकोट, गिरदोनवा में। ये 3-4 ज़िलों में यहाँ से चोरी करके उधर ये फ़रोख्त करते थे, और उधर से चोरी करके इधर फ़रोख्त करते थे। बाज़ दफ़ा ये इनको पार्ट्स की सूरत में करते थे फ़रोख्त, बाज़ दफ़ा ये मुकम्मल मोटरसाइकिल सेल कर देते थे। तो बाकियों पे जो इनके गैंग के बकाया मेंबरान हैं उन पे भी वर्क जारी है। अच्छा, ये जो स्पेयर पार्ट चोरी करते थे, जिस कबाड़िया वगैरह को देते थे, उनको भी पकड़ा जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और इंशाल्लाह ताला उन पे वर्क जारी है। उन पे रेड्स भी किए हैं, अभी भी हमारी टीम रेड्स करके आई है, तो उनको भी जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जी नाज़रीन, बैनुल-ज़िलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग हमारे साथ मौजूद है जिनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी है, और आपने देखा भी किस तरह इनका ट्रिक है मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने का। क्या नाम है आपका? जैन अली। जैन अली। आमिर। आमिर। हाँ। अच्छा जैन, ये बताइए कितना अरसा हो गया आपको इस धंधे में पड़े हुए? सर 3-4 साल हो गए हैं। उसकी वजह क्या थी? सर कोई काम ही नहीं मिलता था, जिसकी मोटरसाइकिल अब किसी के पास भी जाकर खड़े हो ना, उसकी मोटरसाइकिल, एक मरतबा मैंने मोटरसाइकिल चोरी की, मौके पर मुझे मुद्दइयों ने पकड़ लिया। उसने कहा आपने मोटरसाइकिल चोरी की, वैसे में से 100-200 मांगते मैं आपको दे देता। ठीक है, मैंने कहा 1 मिनट सर यहाँ पे रुके, हम आगे जाता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने एक बंदे को कहा भाई मुझे 100 रुपये, खाना नहीं खाया, मुझे 100 रुपये दे दो। आगे उसने माँ की गाली निकाल के मुझे कह दिया दफ़ा हो जाए यहाँ से, कोई पैसे नहीं हैं। सर मैं सड़कों के ऊपर तकरीबन महीना 1.5 महीना सोया हूँ। 10 दिन मैंने बड़ा पेशाब कुछ भी नहीं खाया, बड़े पेशाब की जगह से पानी आता रहा, किसी ने भी 10 रुपये नहीं दिए। सर मजबूरी के ऊपर। वालिद साहब क्या करते थे आपके? वालिद घर साहब से नहीं मेरे मिलते थे? नहीं सर, वालिद साहब भी फ़ौत हुए थे, वालदा ही फ़ौत हुई थी, मैं घर से भागा हूँ, 5 साल हो गए सर। मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ, आप भी इसी माशरे में रहते हैं। यहाँ पर इतने दर्द दिल रखने वाले लोग रहते हैं कि अगर आप किसी को कहें वो आपको काम भी देते, आपको खाना भी देते। आपने जराइम को ही क्यों चुना? सर जराइम करने से पहले मैं खुद
काम ही करता है सर। मैं मेहनती हाफ़िज़ कुरान, मैं मेहनत करता है सर। मैं काम से पीछे नहीं हटता था। मैं अभी भी काम करने के लिए तैयार था, कोई भी काम पे नहीं रखता। मुझे 3 टाइम का खाना देते हैं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, सिर्फ रहायश और 3 टाइम का खाना। मैं सिर्फ आसरा मांगता, किसी के पास भी आसरा होता मैं ये काम ना करता। आपने कोई जॉब की तकोदी की, किसी के पास नौकरी के लिए आप गए नहीं गए? क्योंकि ये काम आसान था, ये लोगों को पैदल करना, लोगों को बेरोजगार करना, लोगों से उनकी सवारी छीननी, ये आप लोगों के लिए आसान था। क्योंकि आप तो पहले भी कई मुकदमात में आप चोरी डकैती भी करते रहे हैं, कई रिकॉर्ड याफ्ता है। तो आप किस तरह ये राम कहानी सुना रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा था? सर पहले मैंने चोरी पर मोटरसाइकिल की थी पहली मरतबा, वो मौके पे पकड़ा गया था, ठीक है। उसने मेरे 2-3 पर्चे करवाए थे, 2 पर्चे और हो गए, 5 पर्चे उन्होंने करवाए थे। पहली मरतबा जेल में गया था। फिर उसके बाद मैं जब आया हूँ बाहर, किसी तरफ काम नहीं मिला। वो कहते आईडी कार्ड दो फिर काम देंगे, आईडी कार्ड। फिर मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी करनी शुरू की। कितना टाइम लगाते हो एक मोटरसाइकिल चोरी करने? सर 8 से 10 मिनट लगते हैं, किसी टाइम घंटा भी लग जाता है। क्योंकि जब आदमी के पीछे होते हैं, जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करेगा उसको देखते हैं, फिर रखवाली करते हैं, फिर लेके जाते हैं। पसंदीदा मोटरसाइकिल कौन सी होती है जिस पे आप ज़्यादा कहते हैं कि इसको चोरी करना है? जिसकी साफ़ हालत हो सर। हाँ जी। अप्लाइड फॉर दें? नहीं, प्लाइट 4 नहीं सर। प्लाइट 4 गाड़ी का लॉक ही नहीं खुलता सर। तो ये इनका सामान कहाँ सेल करते थे आप? ये कबाड़ियों को सेल करते थे। पूरी मोटरसाइकिल जहाँ किसी मैकेनिक की दुकान पर खड़ी करते थे, इसके चक्के खोल दिए, टैंकी टापे खोल के और माडी गार्ड वगैरह खोल के सिर्फ यही सेल करते थे। बाकी मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक की दुकान पर खड़ी कर दी, जिधर मर्जी खड़ी करते थे। वो मैकेनिक भी आपके साथ मुलव्वस है? वो क्यों आपकी मोटरसाइकिल खड़ी कर पूछता नहीं था कहाँ से लेके आ रहे हैं? पूछते हैं सर, उनको कहते हैं ये पुराना सामान है, हमने नया ला के डलवाना है सिर्फ। वो कहे इसलिए उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। वो कहते चलो आप नया लेके आए, हम आपको ये खोल। मैं कहा ये लेके जाना साथ, ये जिनसे नया लेके आना उनको पुराना देना। फिर हर दफ़ा मैकेनिक चेंज कर लेते हैं? हाँ जी सर। कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी? सर लाहौर में। लाहौर का कौन सा इलाका? लाहौर का मुख्तलिफ इलाका है सर। ज़्यादा कौन सा इलाका था? शादरा का इलाका था? न्यू नारकली हो गया, शालमी हो गया, मोची दरवाज़ा, इस तरह सर। अच्छा, इन इलाकों से ज़्यादा चोरी की। ये 26 तो आपके पास बरामद हुई है, कहाँ खड़ी की थी आप? ये सर लहदा दुकानों पे खड़ी की हुई, कोई वज़ीराबाद, कोई फैसलाबाद, कोई शेखुपुरे, इस तरह इलाकों। और भी लोग मुलव्वस है आपके साथ? नहीं सर, और कोई भी फिर नहीं दूसरे शहरों में कैसे? सर। मैं खुद चला के लेके जाता था, लहदा जगह पे जाके बेचता था सर। कितने की आप सेल कर देते थे मोटरसाइकिल? सर टैंकी टापे 2000 के सेल हुए, चक्के जोन से वो भी 2000 के, ठीक है। जोन सर रेगुलर मेरा 2-3 दिन निकल जितने मैं खर्चा बना के बाकी मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक की दुकान पर खड़ी कर जानी। वो काफ़ी हैं जिन्होंने थाने जमा करवा दी थी मोटरसाइकिलें। अच्छा, ये 26 तो बरामद हुई हैं। और कितनी मोटरसाइकिलें आप बेच चुके हो जिनका भी पता ही नहीं? बेची जाती, मुझे बेचने का पता ही नहीं था, सिर्फ मैं सामान उतार के बेचता कितनी मोटरसाइकिल है जिनका सामान उतार के सेल कर? था। सर 22 मोटरसाइकिलें थी। 22 वो थी जो बेकार हो चुकी? हाँ जी। उनकी चेसी वगैरह और इंजन वगैरह वो पड़े हैं? हाँ जी, वो यहीं पे हैं सारी सर। 26 की 26 मोटरसाइकिलें हैं। आप कब किससे इनके साथ मुलव्वस है आमिर साहब? मेरा जेल से मिला था जी भाई। जेल में मिला था और इसने आपको कहा वो मिलके ये अच्छा काम है ये करते हैं? जी ऐसे ही बात है। इसके साथ फिर मैं 3-4 साल से मैं इसके साथ हूँ। कितना पैसा कमा लिया? कुछ नहीं, 2000-1500। इज्जत तो काफ़ी कमा लिया, पैसा कितना? कुछ में नहीं भाई जान, 2000-1500 क्या बनता है। इससे पहले क्या करते प्रिंटिंग प्रेस का काम, थे? वो तो बहुत अच्छा काम है। सोलना मशीन, रोलना मशीन का कारीगर था मैं। बस वालदा की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो गई है, ज़रा उसकी वजह से परेशानी से ज़रा इसके भाई के साथ इर्द गिर्द अपने दोस्त अब आपकी कितनी मोटरसाइकिलें चोरी कर ली? फिर जी भाई के साथ इसने की हैं, इसके साथ ही हूँ मैं ध्यान करता था, ये ताला तोड़ता था जी, पैकी करते थे, रखते आप? हेल्प ही करवाता था इसके साथ। इन्होंने आगे देना दुना माल सारा। सीसीटीवी कैमरे की नज़र रखते थे कि जिस गली में सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहाँ से चोरी करनी है कि वारदात कर देते थे? नहीं सर, ज़्यादातर बाज़ारों में, दुकानों के बाहर, जैसे जहाँ पे रश होता था वहाँ से करते थे हम से। बाज़ारों वगैरह में जाते थे, बाज़ारों वगैरह में जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई, जो पहले रैक ही रखते थे ना, अब आदमी को मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, उसको देखना इसको चाबी नहीं लगती, उसने डायरेक्ट की हुई है। वो जहाँ पे खड़ी करता था तो साइड लोग लगाए थे, काफ़ी ऊपर से डायरेक्ट होती थी, वो साइड लोग लगा खड़ी करके जब जाके देखते थे, उसके पहले आदमी के पीछे जाते थे वो किस दुकान में गया। 5 मिनट वहाँ पर खड़े रहते, देखते वो नहीं आया, फिर हम बाहर आके उस मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ते थे, ठीक है, झटका मार के तोड़ के फिर हम लेके चले जाते थे। पेट्रोल वगैरह खुद दिलवाते थे, क्या करते थे? पेट्रोल पहले भी बीच में होता था, बाद में जब टैंकी टापे या कोई भी चीज़ इस तरह की अच्छी होती है वो बेच के फिर जो सी पुरानी टैंकी किसी से लेके 2-250 की वो लगवा के उसके अंदर पेट्रोल डलवा देते। तो वो बाकी मोटरसाइकिल कहाँ जाती? वो बाकी मोटरसाइकिल चलाते थे। फिर हम जब वो पता लगा ख़राब होने पे आई, फिर वो किसी भी मैकेनिक की दुकान पर खड़ी करी, उस चक्के खोले, चक्के उसको कहने यार मैं चक्के मेरे ख़राब हैं,
मैं दूसरे चक्के ले आऊँ इसको चेंज करने हैं। वो जो उनसे चक्के उतार के लेके तो बेच के वो मकैनिक की दुकान पे गाड़ी खड़ी, वापस जाते नहीं थे मकैनिक की दुकान पे। अभी तो आपकी उम्र बहुत थोड़ी, कितनी उम्र है? मेरी 21.5 साल। 21 साल आपकी उम्र है। आने वाले वक्त में तौबा कर रहे हैं इस काम से कि नहीं? इंशाल्लाह ताला ऐसे जो साहब ने मुझे कहा, सब ने कहा, मैंने दूसरी मरतबा की जितनी भी मरतबा किया, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ जितनी भी गलती मेरे से। मांगते हैं कैमरे के सामने जिन जिन लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी की? सर सबसे माफ़ी मांगते हैं, गलती हुई है, दोबारा नहीं इस तरह का काम करेंगे। तौबा हमारी, हम दोबारा ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेंगे। ये मीडिया के सामने भी कहते हैं, जिन्होंने मैं पकड़ा उनके सामने भी कहते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ज़िंदगी में ये काम नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, इनकी आपने बातें सुनी। बैनुल-अज़लाई चोर मोटरसाइकिल चोर गैंग है। 26 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं और कुछ ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो 22 मोटरसाइकिलें बता रहे हैं जिनका ये सामान सेल कर चुके हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल ही सवारी थी, काम पर आना जाने के हवाले से वही वाहद उनका ज़रिया था जिन लोगों को इन्होंने पैदल किया है। तो आज ये माफ़ी मांग रहे हैं। आने वाले वक्त में दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हदायत दे और नेक काम की तरफ। यहाँ हाफ़िज़ कुरान भी है। अगर ये हाफ़िज़ कुरान ऐसे काम करेंगे तो लोग फिर बच्चों को हाफ़िज़ कुरान भी बनाना छोड़ देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफ़िज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।